डॉक्टर साहब एक बात बताइए, बहुत से लोग बचपन से ही एक बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं। मेरा मतलब है हस्तमैथुन वगैरह। आपसे ये किसने कहा कि ये बुरी आदत है? सेक्स के जानकार अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में शायद एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी मास्टरबेशन या हस्तमैथुन ना किया हो। हाँ, ज्यादती इसकी बुरी हो सकती है, और ज्यादती तो आप जानते हैं कि हर चीज की बुरी होती है। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि ये बिल्कुल नेचुरल है। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाथ से वीर्य निकालकर वासना की तृप्ति करना, वासना की शांति करने का ही दूसरा नाम है। कुछ लोगों का घरेलू माहौल ऐसा होता है कि उन्हें औरतों तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता, या वो इतने गरीब होते हैं कि अपनी वासना की तृप्ति के लिए प्रबंध नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को मजबूरन हस्तमैथुन का सहारा लेना पड़ता है। या कभी कभी फर्ज कीजिए कि कोई लड़का है जिसकी उम्र तो इस लायक नहीं है कि वो शादी कर सके, लेकिन उसके दिल में इच्छाएं जाग चुकी हैं, तो उसके लिए भी हस्तमैथुन के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। लेकिन ऐसे लोगों की जब शादी हो जाती है या उन्हें स्त्री के सहवास का अवसर मिलता है, तो उनकी ये आदत अपने आप छूट जाती है। क्या ये सच है कि हस्तमैथुन करने वाले के मुंह पर मुहासे हो जाते हैं, उनमें मर्दानगी नहीं रहती और उनका लिंग टेढ़ा हो जाता है? ऐसे लोग अंधे और अपाहिज भी हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है। ये सब मनगढ़ंत बातें। दरअसल बात ये है कि समाज में चूंकि हस्तमैथुन को बुरा समझा जाता है, इसलिए हस्तमैथुन करने वाला अपने आप को गिरा हुआ और पापी समझने लगता है। उसके दिल में यह एहसास होता है कि शायद उसने कोई बहुत ही बुरा काम किया है, और जब ये एहसास बहुत बढ़ जाता है, तब दिमागी तौर पर वो अपने आप को नामर्द समझने लगता है, हालांकि वो नामर्द होता नहीं, वो बिल्कुल ठीक होता है। यूरोप के सेक्सोलॉजिस्ट तो बड़े दावे के साथ यहां तक कहते हैं कि मास्टरबेशन बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक चीज है।